हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की वीडियो में वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। सॉरी फॉर यस्टरडे, कल किसी कारणवश क्लास आपकी नहीं आ पाई थी। आज उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन और अच्छे मुझको मिले थे हाइट एंड डिस्टेंस में, आपके प्रीवियस ईयर ग्रुप डी, एनटीपीसी या एलपी में पूछे हुए क्वेश्चन। आज उनको डिस्कस करते हैं। कुछ और भी अच्छी चीज़ें जो इसमें रह गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके पीछे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं, इसके माध्यम से शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये सीढ़ी है, साड़ी नहीं है दोस्तों। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए तो ये खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एक सड़क है, इस पे एक बिल्डिंग है एक किनारे पे खड़ी हुई, और यहाँ पर दोस्तों क्या ये खिड़की है, एक विंडो है। अब इस पे एक सीढ़ी टिकी हुई है। सीढ़ी दोस्तों कहाँ से टिकी हुई है? सड़क से। यहाँ पर ये सीढ़ी का पाद है और ये जो बिंदु बना रही है खिड़की पे, जो इसकी लंबाई है दोस्तों ये 13 मीटर है। 13 मीटर दोस्तों ये लंबाई दे दी है उसने सवाल के अंदर, और उसने कहा है कि जो खिड़की है ना वो 12 मीटर ऊपर है। कहाँ से? ज़मीन के पाद से, ज़मीन के धरातल से 12 मीटर ऊपर है। तो दोस्तों ये अगर 12 मीटर है, ये 90 डिग्री बनेगा, और जब ये 90 डिग्री बनेगा तो 13 और 12 का ट्रिपलेट दोस्तों कितना आता है? 5 आता है। आपको याद है? अगर याद नहीं है तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आएगा दोस्तों अंदर रूट 25 जो कि 5 के बराबर होता है। तो ये 5 आ गया। फिर दोबारा में दोस्तों को क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए, मतलब जो इसका पाद है किसका? सीढ़ी का। सीढ़ी के पाद को चेंज नहीं करना है आपको, ये यहीं पर रहेगा। और क्या कह रहा है? सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए तो ये खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक खिड़की है, अगर इस पे लगाया जा रहा है इसे तो ये 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। दोस्तों सीढ़ी तो वही है, सीढ़ी तो नहीं चेंज हुई है। जब सीढ़ी चेंज नहीं हुई तो सीढ़ी की लंबाई कैसे चेंज हो जाएगी? तो ये तो अब भी 13 रहने वाली है। जब ये 13 रहने वाली है तो ये 5 है, तो ये दोस्तों 12 आ जाएगी। और जब ये 12 आ जाएगी तो पूरी सड़क की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 5 यहाँ थी, 12 यहाँ थी, तो टोटल दोस्तों कितनी आ जाएगी? 17 मीटर सड़क की चौड़ाई आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17 मीटर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि उसने एक अलग खिड़की कही है। ये दोस्तों अलग खिड़की है, ये वाली खिड़की नहीं है। ये सड़क के दूसरे किनारे पे बनी हुई, और जो सीढ़ी लगाई जा रही है वो सड़क के बीच में से कहीं हिस्से पे लगाई जा रही है, दोनों खिड़कियों पे। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन, और इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अलग अलग सेटों में, तो ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको दोस्तों गलत नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम और बताता हूँ जिसमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंटों को। क्या डायग्राम है दोस्तों? जैसे एक टावर है यहाँ पर खड़ा हुआ। अब दोस्तों एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है एक बिंदु से, सपोज दैट ये 60 डिग्री बन रहा है दोस्तों। अब क्या है, सवाल में कहता है कि एक महिला है या एक पुरुष है, वो उसी रेखा में आगे की तरफ चलता है। वो ये नहीं कहता कि टावर की तरफ को चलता है या टावर से दूर जा रहा है, बस इतना कहता है कि उसी रेखा में आगे की तरफ को चलता है, तब उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो दोस्तों आप कैसे पहचानेंगे कि आगे की तरफ को मतलब इस साइड को कह रहा है वो, या आपसे इस साइड को कह रहा है? तो जरा समझिए। अगर उसने कहा है जब अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है, मतलब एंगल कम हो रहा है, आपका कहने का मतलब 60 है, उसके बाद एंगल अगर 30 हो रहा है, तो हमेशा वो क्या करेगा? टावर से दूर जाएगा। अगर ये एंगल बड़ा सपोज दैट ये 75 हो रहा है, तो अब वो हमेशा टावर के नज़दीक जाएगा। तो इस बात से आपको पहचानना है कि टावर से दूर जाएगा वो या टावर के नज़दीक जाएगा। अगर एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो टावर से दूर की तरफ को जा रहा है, और अगर एंगल आपका बढ़ रहा है, अगर ये 60 हो गया तो ये 30 है, तो इसका मतलब टावर की तरफ को जा रहा है। फिर दोस्तों क्या देता है आपको? दोस्तों हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको ये वाली दूरी देगा, हमेशा ये वाली दूरी देगा, और इस वाली दूरी को दे करके आपसे टावर की ऊंचाई पूछ लेगा, या ये वाला मतलब कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों आपसे। तो आपको दोस्तों क्या ध्यान रखना है? A, B, C और D नाम अगर मैं इसको दे देता हूँ,
तो मैंने आपसे कहा अगर ये दूरी उसने कुछ भी दे दी, पहले हम बाद में बात करेंगे इसको, पहले मैं रेशियो में बात करता हूँ। तो रेशियो आप दोस्तों क्या करेंगे, पहले इस वाले ट्रायंगल में रेशियो देखेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में रेशियो ये √3 होगा, तो दोस्तों ये 1 यूनिट होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक √3 यूनिट होगा। अब दोस्तों इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से मेरा बनाया ये √3 और 1। अब अगर मैं 30 पे जाता हूँ तो पूरे ट्रायंगल को लेता हूँ तो ये 1 यूनिट बनेगा और ये पूरा दोस्तों √3 यूनिट बनेगा। अब मुझे ये देखना है कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई। यहाँ पर मुझे क्या, ये टावर की ऊंचाई तो नहीं बदलने वाली है, चाहे एंगल 60 हो चाहे 30 हो। जब एंगल की टावर की ऊंचाई नहीं बदलेगी तो क्या दोनों ही केस में मैं इक्वल लंबाई ले लूँ इसकी टावर की? तो वो कैसे लूँगा मैं, यहाँ पर मैं देखूंगा ऐसा कुछ नंबर लूँ कि इन दोनों में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले √3 यूनिट था, अब बाद में 1 यूनिट हो गया। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू √3 है, किसके हिसाब से, 30 के हिसाब से, तो 30 के हिसाब से ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, √3 यूनिट हो जाएगी। इसका मतलब √3 की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ दूरी अब मेरे पास आ जाएगी 3 यूनिट और ये मेरे पास हो जाएगा √3 यूनिट। तो इस तरह से दोस्तों आपको कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है आपका, तो आपका जो रेशियो बनेगा दोस्तों फाइनल जाकर के ये वाला रेशियो बन जाएगा कि ये √3 यूनिट हो जाएगी, ये 1 यूनिट हो जाएगी, तब ये पूरी 3 यूनिट हो जाएगी। तब यहाँ से आप करोगे तो ये जो दूरी निकल के आएगी दोस्तों, ये निकल के आएगी आपके पास में 2 यूनिट। अब ये वाली दूरी दे करके वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो हमेशा ध्यान रखना है ये वाली दूरी क्या आती है, 2 यूनिट आती है। कब आती है, जब ये एंगल 30 डिग्री हो। अब अगर एंगल दोस्तों बदल जाए, अगर वो टावर से दूर ना जाए, टावर की तरफ को आए, अगर ये एंगल 30 है, अब वो क्या कर रहा है, टावर की तरफ को आ रहा है, तो एंगल बढ़ेगा। अगर टावर के नज़दीक, टावर की साइड में को जाने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या होगा, एंगल बढ़ेगा। अब जब एंगल बढ़ेगा फिर भी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अब ये वाली दूरी फिर यही देगा। क्या आपका रेशियो चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है चेंज। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अब भी रेशियो आपका यही रहने वाला है। लेकिन अगर एंगल यहाँ पर चेंज हो जाए, 30 के अलावा यहाँ 45 हो जाए, सपोज दैट यहाँ दोस्तों क्या हो जाए, 45 हो जाए, अब भी एंगल बढ़ ही रहा है आपका, लेकिन क्या अब रेशियो चेंज हो जाएगा। कैसे रेशियो चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 1 यूनिट होगा और इसके अकॉर्डिंग ये 1 यूनिट होगा। अब 30 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर पूरे 60 की वैल्यू दोस्तों √3 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, √3 यूनिट आ जाएगा। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो ये दूरी आ जाएगी आपके पास में √3 - 1 यूनिट। तो दोस्तों ये 2 डायग्राम है, इन दोनों डायग्राम को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि कभी भी किधर जा रहा है, वो टावर की तरफ जा रहा है, टावर से दूर जा रहा है, तो डिपेंड करेगा आपके एंगल के डिक्रीजन पे और आपके वो एंगल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बाकी रेशियो आपका हमेशा यही निकल के आएगा। 1-2 क्वेश्चन मैं इस पर कराता हूँ, बहुत कल भी मैंने कराया था, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन मैं डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि मैं डायग्राम पहले नहीं बता पाया था, लेकिन आज मैं डायग्राम बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं इस पर अभी कराता हूँ आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक गति में 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। वह इस तरह से चली कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक सीधी रेखा में थे। टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तब वह अपने आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई। दोस्तों ये क्वेश्चन है, समझिए जरा। एक 36 मीटर ऊंचा टावर है, ये एक महिला है, वो देखती है इस टावर के शीर्ष को, तो उसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। फिर कह रहा है वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुई। ये दोस्तों इसकी क्या है, आरंभिक स्थिति है, आरंभिक स्थिति है। ठीक है, अब ये यहाँ से चलना स्टार्ट किए, फिर उसके बाद उसका एंगल क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। अगर उसका एंगल 30 डिग्री हो गया तो इसका मतलब वो इस साइड को चली है, जब ये एंगल घटेगा। अगर इस साइड को चली होती तो एंगल बढ़ता, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। तो इसका मतलब ये एंगल दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 30 डिग्री हो जाएगा तो आपसे पूछा है, उसके बाद वो यहाँ पहुँच जाती है, तो आपसे पूछा कि आरंभिक स्थिति से वो यहाँ तक पहुँचने में कितने मीटर चली है।
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। कब बन जाता है, अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन और कब बन जाता है, यहाँ पर आपको समय दे देगा कि वो यहाँ से यहाँ तक सपोज दैट 10 मिनट में चली है या 10 सेकंड में चली है, तो बताइए उसकी चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में है। तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है चाल वाला क्वेश्चन। उसको जस्ट हम अभी करेंगे, पहले इससे सॉल्व कर लें, ये दूरी निकालने क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि अगर ये 30 है वो 60 है तो 60 के सामने √3 यूनिट होता है, तो एक ये 1 यूनिट आएगा। और जब ये 30 है, 30 के सामने 1 होता है, लेकिन 1 की वैल्यू √3 है, तो √3 की वैल्यू क्या 3 होगी, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 3 होगी, जस्ट अभी बताया है आपको। तो इसका मतलब ये वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट आ गई। अब आपको 1 यूनिट मतलब √3 यूनिट की वैल्यू आपको दी है दोस्तों 36 मीटर। 36 मीटर आपको निकालनी है 2 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 36/√3 गुणा 2। अब मैं इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लूँगा, तो ये आ जाएगा √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा मैं, गुणा 2, तो ये 3, 18 3 36, तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12 दूनी 24, तो ये 24√3 दोस्तों क्या आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अब समझिए अगर वो यहाँ पर आपको कह देता कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आरंभिक स्थिति से लेकर के अंतिम स्थिति तक उसको पहुँचने में सपोज दैट 12 सेकंड का टाइम लगा, मैंने कह दिया आपसे 12 सेकंड का टाइम लगा, तब उस महिला की चाल बताइए, तब उस महिला की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए दोस्तों। तब भी आपको क्या करना, यहाँ तक तो निकालना था, ये दूरी तो आपको निकालनी थी, क्योंकि आपको समय यहाँ से लेके यहाँ तक का दे रखा है आपको 12 सेकंड। जब 12 सेकंड आपको समय दे रखा है तो ये दूरी निकालनी है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय होता है। तो तुमने जब दूरी निकाली, कितनी निकाली, 24/√3, तो 24/√3 दूरी आ गई, समय कितना है 12 है, तो 12 दूनी 24, तो 2√3 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों उसकी क्या आ जाती, चाल आ जाती। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके आने वाले टाइम में बन सकता है कि आपको चाल पूछ ले वहां पर, तो आपको चाल कब निकाल पाएंगे, जब जिस समय का आपको समय दे रखा है, जिस दूरी का समय दे रखा है वो दूरी आप पहले निकालें, देन उसके बाद क्या करें, आप उसकी चाल निकालें। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, जो अभी मैंने बताया था उस पर डिपेंड था। कॉपी कर लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, सताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40√3 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई क्या है। ठीक है दोस्तों, बनाते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जो कि 5 मीटर ऊंचा है। अब टावर तो दोस्तों इससे ऊंचा होगा, ऊंचा होना जरूरी है, क्योंकि तभी उसके शीर्ष का उन्नयन कोण तभी 30 डिग्री बन पाएगा। तो टावर दोस्तों यहाँ मैं बनाता हूँ, और टावर्स के शीर्ष का उन्नयन कोण कहाँ से, प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म क्या है, जमीन से 5 मीटर ऊंचा है दोस्तों, तो इससे इसका उन्नयन कोण दोस्तों कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और उसने कह दिया कि टावर और प्लेटफॉर्म के जो बीच की दूरी है वो है आपके पास में 40√3। जब दोस्तों ये 40√3 होगी तो ये भी 40√3 होगी, और जब ये 40√3 होगी तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 मीटर होनी है क्या, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है ये, और ये भी दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये दूरी बराबर ये दूरी होगी, और ये दूरी बराबर ये दूरी होगी। अब क्या मुझे ये दूरी पता है तो मैं ये दूरी निकाल सकता हूँ। उसने टावर की ऊंचाई पूछी है मुझसे, तो टावर की ऊंचाई के लिए मुझे ये दूरी पता और चल जाए, 5 मुझे पहले से पता है, तो दोनों को ऐड करके क्या मैं टावर की ऊंचाई निकाल लूँगा। अब क्या है दोस्तों, ये दोस्तों 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने 1 यूनिट होगा, 60 के सामने √3 यूनिट होगा। ये वैल्यू किसकी होगी दोस्तों, √3 यूनिट की होगी। ये वैल्यू होगी दोस्तों √3 यूनिट की। तो √3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपके पास में, 40√3। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 40√3 अपॉन √3 आ जाएगा, जो कि कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे यहाँ निकालनी थी, तो ये दूरी आ गई मेरे पास में दोस्तों 40 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो टोटल टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40 + 5 जो कि हो जाएगी 45 मीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ये क्वेश्चन था। डायग्राम आप देख लीजिए इस क्वेश्चन का कैसे बनाते हैं। बहुत रिपीटेड ये क्वेश्चन हुआ है आपका, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों समझिए क्वेश्चन, एक इमारत दी है आपको, 5 मीटर ऊंची इमारत है एक, और एक टावर है जो इस इमारत से ऊंचा है। कह रहा है इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष, तो इमारत के शीर्ष से टावर का शीर्ष का अगर उन्नयन कोण की बात करता हूं तो ये है दोस्तों आपके पास 60 डिग्री, और उसने कहा है इसके पाद का, मतलब टावर के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मतलब ये वाला एंगल आपका दोस्तों कितना है, 30 डिग्री है। अवनमन कोण मैंने क्या बताया था, इससे बनता है, तो ये 30 हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं इसको मिला देता हूं तो अगर ये 30 है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या ये भी 30 डिग्री होगा। और जब ये 30 डिग्री होगा तो 30 के सामने दोस्तों क्या हो गई, 5 हो गई। और 30 के सामने यूनिट की बात करूं तो 1 यूनिट की वैल्यू होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 5 मीटर हो गई। तो जब ये 30 है तो क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा, तभी पूरा 90 डिग्री हो पाएगा। तो 60 के सामने क्या √3 यूनिट होगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 मीटर होगी तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या दोस्तों 5 √3 मीटर आ जाएगी। तो ये दूरी आपके पास में क्या आ जाएगी, 5 √3 मीटर आ जाएगी। जो ये वाली दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, वही दूरी क्या ये होने वाली है आपकी 5 √3 मीटर। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों टावर की ऊंचाई ये 5 है, तो पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर होगी। अब मुझे क्या ये दूरी कैसे भी पता चल जाए तो दोनों को जोड़ करके मैं टावर की ऊंचाई निकाल लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये दूरी पता चल गई और यहाँ पर एंगल दोस्तों क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 60 है। जब 30 बनेगा, 30 के सामने क्या है 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दोस्तों कितनी मिल गई, 5 √3 मिल गई। आपको क्या √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 60 के सामने √3 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो गई आपके पास में 5 √3। तो √3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 √3 गुणा √3, जो कि कितनी आ जाएगी, 5 × 15 आ जाएगी। तो इस तरह से ये दूरी दोस्तों कितनी आ जाएगी, आ गई आपके पास में 15 मीटर आ गई। जब ये 15 आ गई, ये 5 है, तो टोटल दूरी दोस्तों कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। टावर की ऊंचाई दोस्तों कितनी आ गई आपके पास, 20 मीटर आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा काफ़ी। तो दोस्तों अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को क्या है। बाकी अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण। दोस्तों टावर के पाद से पहाड़ी का शीर्ष का उन्नयन कोण की बात कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों पहाड़ी क्या है, ऊंची होने वाली है आपकी। अगर ये पहाड़ी की बात करूं, ये पहाड़ी है और यहाँ एक मैं टावर बनाता हूं, तो टावर के पाद से मतलब इस बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण दोस्तों कितना है, ये दोस्तों उन्नयन कोण है आपके पास में 60 डिग्री है। ये एंगल 60 डिग्री है। फिर वो कह रहा है कि टावर के शीर्ष से, मतलब टावर के शीर्ष से, इससे पहाड़ी के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मतलब पहाड़ी का पाद दोस्तों ये होगा। अगर यहाँ शीर्ष से, टावर के शीर्ष से वो पहाड़ी का पाद देखता है, मतलब धरातल को देखता है, तो जो अवनमन कोण बनेगा दोस्तों, मैंने कहा अगर ऊंची चीज़ पे खड़े होकर के आप किसी नीचे किसी बिंदु को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है हमेशा। तो ये एंगल आपका कितना बन रहा है दोस्तों, 30 डिग्री बन रहा है। तो दोस्तों अगर ये 30 हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो ये 30 तो ये भी 30 होगा क्या, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने ये इसलिए खींचा था यहाँ पर क्या एकांतर कोण बराबर करने के लिए, ये वाला एंगल निकालने के लिए। फिर मुझसे क्या दिया है, उसमें सवाल के अंदर दिया है आपको, यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों टावर की ऊंचाई मतलब ये दूरी मुझे दे दी है 50 मीटर। अब दोस्तों ध्यान से देखना, अगर ये दूरी हमको 50 मीटर दे दी है तो ये 30 के सामने 50 मीटर है, 30 के सामने क्या 1 यूनिट होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 50 दे दी है मुझे। अब अगर मैं जब 50 दे दी 1 यूनिट की वैल्यू, तो ये 30 है, तो ये क्या 60 होगा। और जब ये 60 होगा तो 60 के सामने कितनी हो जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास दोस्तों आ गई 50 मीटर, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 √3 मीटर आ जाएगी।
तो यहाँ से ये दूरी आ गई दोस्तों आपके पास 50√3 मीटर। अब दोस्तों क्या कहा है उसने कि पहाड़ी की ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे, आपको ये वाली दूरी मिल गई। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इसमें ये 60 है तो ये 30 होगा। तो अब इसके लिए एक यूनिट ये होगा 30 के सामने। अब क्या तुमको 60 के सामने √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसके सामने एक यूनिट की वैल्यू अगर 50√3 है तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 से गुणा कर दोगे तो 50√3 गुणा √3 जो कि बना देगा आपका 50 × 150। तो ये दूरी दोस्तों कितनी आ गई आपके पास में, 150 मीटर आ गई। तो इस तरह से पहाड़ी की ऊंचाई दोस्तों क्या हो जाएगी आपके 150 मीटर हो जाएगी। देख रहे हैं दोस्तों कहीं भी हम 10 कोड नहीं लगा रहे हैं, कोई ट्रायंगल वेंगल नहीं ले रहे हैं, बस ध्यान कर रहे हैं रेशियो जो मैंने बताया था उसी पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन वो कलेक्शन है मेरे पास में। और मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट और जो थोड़े से टफ बन रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें आप कहीं उलझ सकते हैं, डायग्राम में उलझ सकते हैं। उन क्वेश्चनों को सबको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। बाकी और जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5 मीटर तथा 10 मीटर के दो खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। मतलब 5 मीटर का एक खंबा खड़ा हुआ है ये, और एक 10 मीटर का ये खंबा खड़ा हुआ है दोस्तों। फिर कह रहा है उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है। ये जो इनके बीच की दूरी है दोस्तों, पादों के बीच की दूरी है दोस्तों 12 मीटर। फिर आपको कहा है उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, ये इसका शीर्ष है, ये इसका शीर्ष है। तो ये वाली दूरी दोस्तों आपसे पूछिए ये क्या होगी। अगर इसको x नाम दे दूँ तो ये वाला पूछा है दोस्तों, x की वैल्यू पूछिए आपसे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके समानांतर इससे एक रेखा खींचता हूँ। ठीक है, रेखा खींचता हूँ। अगर ये 5 है तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ भी क्या 5 होगी। तो अगर ये 5 हो गई तो ये दूरी क्या 5 होगी, क्योंकि टोटल क्या है कितनी है 10 है। तो अगर ये 5 हो गई तो ये 12 है, तो क्या ये भी 12 होगी आपके पास में। तो दोस्तों अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था 5 12 का ट्रिपलेट। अगर ये 5 है ये 12 है तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई 13 मीटर। देखा दोस्तों हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, जो कि जनरली आप नहीं निकाल सकते कभी भी x की वैल्यू, क्योंकि x अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू होती है। क्योंकि जो एक बार x बन जाता है तो उसकी वैल्यू निकालना नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ भी x की वैल्यू निकाल ली दोस्तों। x यहाँ पर दूरी है और कुछ मत समझना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे एक नौसेना कैप्टन 4√3 - 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक प्रकाश घर से दूर जा रहा है। वह देखता है कि प्रकाश घर के शीर्ष की ऊंचाई को 60 डिग्री से 45 तक बदलने के लिए 1 मिनट का समय लगता है दोस्तों। 1 मिनट का समय लगा। प्रकाश घर की ऊंचाई क्या है, जरा समझिए दोस्तों क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। ये एक प्रकाश घर है, मतलब लाइट हाउस जिसे बोलते हैं। एक लाइट हाउस है, एक कैप्टन है, नौसेना कैप्टन, जो इतनी गति से प्रकाश घर से दूर जा रहा है, प्रकाश घर से दूर जा रहा है और देखता है अगर एंगल प्रकाश घर का एंगल जो है 60 डिग्री से 45 डिग्री बदलने में, मतलब ये डिग्री अगर 45 बन जाए तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों समय कितना लग रहा है उसको, 1 मिनट का समय लग रहा है। ये दूरी दोस्तों 1 मिनट के बराबर है। 1 मिनट का समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे। तो आपसे पूछा है प्रकाश घर की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों मुझे समय दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या मुझे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कैसे भी पता चल जाए तो मैं प्रकाश घर की ऊंचाई निकाल लूँगा। तो दोस्तों प्रकाश घर की ऊंचाई के लिए हम क्या करें, ये 60 दिया हुआ है, तो क्या ये 60 के सामने √3 यूनिट होगी, ये √3 यूनिट दूरी हो जाएगी। अगर ये 60 के सामने √3 यूनिट हो गई तो ये 30 डिग्री होगा, तो क्या ये 1 यूनिट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये 1 हो गई, अब इस वाले ट्रायंगल में आता हूँ, अगर ये 45 है तो 45 के सामने √3, लेकिन 45 के सामने होता क्या 1 होता है, तो इसका मतलब 1 ही आपका √3 है। तो ये भी 45 होगा, तो 45 के सामने दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या कितनी दूरी हो जाएगी, ये भी आपकी √3 यूनिट हो जाएगी। अगर ये 1 यूनिट है और ये एक √3 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों कितनी होगी, √3 - 1 यूनिट होगी। इतनी दूरी होगी दोस्तों। दूरी आपको मिल गई।
अब आपसे दोस्तों क्या दिया है, यहाँ तक की दूरी आपको दे रखी है √3 - 1 यूनिट। ठीक है, अब इस दूरी को तय करने में जो समय लगा है दोस्तों, कितना लगा है, 1 मिनट लगा है। समय यहाँ पर लगा है दोस्तों 1 मिनट। अब दोस्तों मुझे चाल क्या दे रखी है, चाल मुझे दे रखी है 4 √3 - 1 मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है। तो समय भी दोस्तों मैं क्या ले लूँ, सेकंड में ले लूँ। तो समय दोस्तों आपके पास कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये आपके पास दूरी है दोस्तों, और ये चाल भी आ गई, समय आ गई। तो समय बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय होता है। तो मैं यहाँ से क्या लगाऊंगा, चाल बराबर दूरी बटे समय लगाऊंगा। चाल है मेरे पास 4 √3 - 1 और दूरी कितनी है, √3 - 1 यूनिट, और समय कितना है दोस्तों मेरे पास में 60 सेकंड। तो अगर मैं इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड में ये दूरी, ये मीटर प्रति सेकंड में थी, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या बचेगा, 1 यूनिट बचेगा, इधर 1 यूनिट इधर बचेगा। तो इधर कितना हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगी, तो कितना 240 मीटर हो जाएगा। क्या ये दोस्तों 40 मीटर, 240 मीटर क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। मुझे टावर की ऊंचाई निकालनी, तो टावर की ऊंचाई दोस्तों कितनी है, √3 यूनिट है। तो √3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, √3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 240 √3 मीटर। तो इस तरह से दोस्तों प्रकाश घर की कितनी ऊंचाई आ जाएगी, आपके 240 √3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने क्या किया, मुझे 1 मिनट समय यहाँ से लेके यहाँ तक का दे रखा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मैंने निकाल ली। तो दूरी मैंने यूनिट के टर्म में निकाल ली, जो कि आई मेरे पास √3 - 1। फिर क्या किया, मुझे इस बीच मुझे चाल भी दे रखी थी, समय भी दे रखा था। तो यहाँ से मैंने क्या किया, दूरी की मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने √3 से गुणा करके √3 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, जो कि मेरे पास आपको आंसर आ गया 240 √3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका एकांतर कोण पे क्वेश्चन है दोस्तों। एकांतर कोण, सॉरी एकांतर कोण नहीं दोस्तों, पूरक कोण पे क्वेश्चन है, स्लिप हो गया माइंड। पूरक कोण पे क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहता है, पूरक कोण में आपको बता भी चुका हूँ क्या होता है। कोई भी दो एंगल पूरक कोण कब कहलाएंगे, जब उनका सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ये है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई है h, और एक एंगल, इसके शीर्ष का एक उन्नयन कोण एक बिंदु से, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण दोस्तों क्या है, थीटा है, जो उस टावर से दोस्तों 9 मीटर की दूरी पे है। अब क्या होता है, अगर मैं इस टावर के बिंदु से आगे की तरफ आता हूँ, इस बिंदु से आगे की तरफ आता हूँ, तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण दोस्तों कितना हो जाता है, 90 - थीटा हो जाता है, या वो कहेगा कि पूरक कोण हो जाता है, कि पहले का पूरक कोण हो जाता है। तब ये दूरी कहाँ से, टावर से कितनी हो जाती है, 16 मीटर हो जाती है। तब आपसे पूछेगा दोस्तों h की वैल्यू क्या है, या टावर की ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन समझिए दोबारा फिर से, कि एक टावर है, एक बिंदु है, उस बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। अब वो जो बिंदु है वो टावर के पाद से 9 मीटर दूरी पे है। अगर उस पाद से 16 मीटर दूरी पर एक बिंदु और है B, जिसका उन्नयन कोण दोस्तों क्या है, इस एंगल का पूरक है, मतलब 90 - थीटा है। तो दोस्तों आपसे टावर की ऊंचाई पूछेगा, तो हमेशा ध्यान रखना है टावर की ऊंचाई इस केस में होगी कब, जब ये दोनों पूरक होंगे। तो ये आ जाती है ऊंचाई 16 × 9, मतलब ये दूरी प्लस ये दूरी और इस दूरी का जो गुणनफल होगा वही आपका, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आपकी टावर की ऊंचाई होगी। तो 16 का रूट बाहर करूंगा 4 आ जाएगा, और 9 का बाहर करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों h बराबर दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 12 मीटर। इसको मैं पूरा जनरलाइज फार्मूले में लिख दे रहा हूँ दोस्तों। क्या होता है, अगर ये आपके पास थीटा है, ये 90 - थीटा है, अगर ये दूरी a मीटर है और ये दूरी दोस्तों आपके पास b मीटर है, तो h बराबर होता है √AB। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना।
बाकी दोस्तों इससे बढ़कर के हाइट एंड डिस्टेंस में आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन और भी अच्छे बन सकते हैं, लेकिन वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो जब हम एसएससी पढ़ेंगे तब वहाँ मैं कराऊंगा, लेकिन अभी रेलवे के लिए इससे आगे कुछ भी नहीं है। इन्हीं वीडियो को 2-2 3-3 बार देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मेरा वादा, हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन आपको नया देखने को नहीं मिलने वाला है पेपर के अंदर। लेकिन आपसे वही रिक्वेस्ट बार बार दोस्तों मैं फिर कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जितना भी पॉसिबल हो आपसे उतना प्लीज़ मेरी हेल्प करें दोस्तों। बाकी मैं कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या चैप्टर होने वाला है वो आपका। बाकी दोस्तों मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।